नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश आज अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का भी स्वागत है। अभिनंदन वंदन करते हुए कबीर साहब के दो चार और मैं दे रहा हूँ कि ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक जपिया तपिया बहुत ये शीलवंत को एक। कि ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य अनेक। दानी है, सूर्य है और ज्ञानी भी है। ध्यान करने वाले संयमी लोग तो अनेकों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जपिया तपिया बहुत हैं और जप तप करने वाले बहुत हैं। पर शीलवंत को एक, पर शीलवंत कोई एक है। शील में क्या है बताया था कल पिछले वीडियो में कबीर साहब के शीलवंत, जिसमें शीलता हो। शील मन वाणी, जो शील है ये मन वाणी कर्मों की कठोरता का सर्वर्थ त्याग करता है। जिसके अंदर शील होगा उसके मन वाणी कर्मों में कठोरता नहीं होगी, नम्रता होगी और वो निरंतर सावधान रहता है, हमसे किसी को कष्ट न मिले और सभी आचरणों से संपन्न रहता है। वही शीलवान व्यक्ति होता है। ऐसा भगवान बुद्ध की पंचशील में भी मिला है। अब आ जाइए नशा का अंग थोड़ा सा दो शब्द मैं इसकी बात अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने भी इसका सेवन किया है, उसको अनुभव किया है। कबीर साहब ने तो लिखा, मैं लिखे का अनुभव करके देखता हूँ कि भांग भखई बुल भांग भखई बल बुद्धि को आपू वह मक हुए दोई अमल यो गुण का ज्ञानवंत नर जोए। कि ये भांग भखे बल बुद्धि को, ये बल शक्ति और बुद्ध को खा जाती है। और अफीम मनुष्य के ज्ञान को खा जाता, अज्ञानी बना देता है। भांग बुद्ध को अर्थी अज्ञान नहीं बनाती है। ज्ञान जब बुद्ध कम हो जाती है, ज्ञान थोड़ा छिछला हो जाता है, लेकिन खा जाता है बुद्ध को। और ये अफीम अज्ञानता की ओर ले जाती है। और दो अमल अवगुण कहो, ये दुई अमल अवगुण है भांग और अफीम। ज्ञानवंत नर जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये कहा है, संतों ने कहा है। अवगुण कहूँ शराब का तो ज्ञानवंत सुन ले। अब अवगुण शराब के दो शब्दों में, इस पर मैंने काफ़ी दुआ बना के लिखे थे और डाले भी हैं, लेकिन ये कबीर साहब का दुआ है कि अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले। मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ को दे। ये शराब का अवगुण है। ज्ञानवंत ज्ञानी लोगों की सुन लीजिए कि मनुष्य को पशु बना देती है शराब, और अपने द्रव्य गांठ और गांठ का जेब का पैसा भी दे देते हैं, और बुद्धि भी खराब कर पशु भी बन जाती है। जो कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न होए। कबीर साहब कहते हैं कि बुराई सबसे संसार में खराब है। जो मनुष्य किसी की बुराई करता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। वो अच्छे आचरण कर ही नहीं सकता है। उसके मन में हमेशा ईर्ष्या द्वेष की भावना ही जागृत रहती है। वो कभी ध्यान संयम नियम नहीं कर सकता है। वो भले अपने को भेद बना करके अपने को सिद्ध करे कि मैं शुद्ध आदमी। निर्मल मन सो मुँह को पावन। मन की निर्मलता क्या? मन की निर्मलता जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष ये ना हो, यही
यही मन का मैल है, निर्मल मन को बिल्कुल मलों से दूर कर देता है। तब वो है कि गीता में कहा है निर्मल मन। जब मन निर्मल हो जाता है तो अपने आप वो ज्ञान उपदेश देते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, जो उपदेश अर्जुन से कहा था भगवान कृष्ण ने कि तत्व को जानने वाले ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उस तत्व को तभी जान सकता है जब मन का मैल आदमी निकाल देता है, और जब मन में मैल बना रहा तो कुछ नहीं हो सकता है। ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमग में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिलों में तेल छिपा हुआ है, पत्थर में अग्नि छिपी हुई है, मेहंदी में लाली छिपी हुई है, दूध में घी छिपा हुआ है, तो कहा तेरा साईं तो तुझी में छिपा हुआ है, जान सको तो जान जाओ। तेरा साईं तुझ में जान सके तो जाग। कबीर साहब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जान सके तो जाग। अगर जानना है तो जागिए, बिना जगे नहीं मिल पाएगा। ये सब चीज़ें यत्न से क्रिया के माध्यम से निकाली जाती है। जैसे मेहंदी को रगड़ा जाता है, लाली करती है, तेल को कोलू में पीला जाता है, उससे तेल निकलता है, और पत्थर को जब रगड़ते तब उसमें अग्नि निकलती, चिंगारी निकलती हैं। और गन्ने में जैसे रस होता है वो भी कोल्हू में पीला जाता है, और घी, दूध में घी होता है उसको भी जमा करके मक्खन बना करके उसको मथ करके तब कहीं घी निकलता है। ऐसे कबीर साहब ने कहा बाहर मथुरा वृंदावन काशी में घूमने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस शरीर से, इस ठिनगी काया में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने आप को अंदर जाकर देख, उससे परमात्मा दूर नहीं है। यत्तन्तु यज्ञश्चैनम पश्यन्त सीतास्मा, जिसने यत्न किया है अपने अंदर ही अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। नमस्कार।